शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं संतुष्ट मणि हूँ। संतुष्टता को बाबा सर्टिफिकेट कहते हैं, और किसी भी गुण को, शक्ति को बाबा ने सर्टिफिकेट नहीं कहा है, लेकिन संतुष्टता सर्व गुणों का टोटल है। संतुष्टता में भी बाबा 3 प्रकार की संतुष्टता की बात किया करते हैं, जो योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक है स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। आज बाबा ने कहा, जब ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे तब कहेंगे संतुष्ट मणि है। वास्तव में ये संतुष्टता हमारे योगी जीवन और हमारे श्रेष्ठ कर्मों का रिजल्ट है। हम कर्म श्रेष्ठ कर रहे हैं, उसकी निशानी बाबा ने कहा, स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। इसको कहेंगे श्रेष्ठ कर्म है। ऐसे नहीं कि मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो न हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि योग युक्त जो कर्म करेगा उसका प्रभाव दूसरों पर भी अपने आप पड़ता है। अगर कोई कहे कि मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हूँ अपने कर्म से, या दूसरे भी असंतुष्ट हैं, ऐसा कोई भी साइन है, तो योग युक्त बनने में कमी है। तो जांच करना अपने योग को संतुष्टता से, अपने कर्म को संतुष्टता से, और डबल साइड, मैं भी दूसरे भी। बाबा की संतुष्टता को तो चेक नहीं कर सकते, बाबा तो हर हाल में संतुष्ट ही रहता है, परंतु श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चलना और बार बार बाबा का खिंचाव महसूस होना, जैसे कि बाबा संतुष्ट है, खींच रहा है। बाकी तो मुख्य रूप है अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा लौकिक और अलौकिक परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना, जो जल्दी नहीं मिलता। बहुत सब देखते ठोकते पीटते हैं, बहुत बार इन बातों के लिए लंबी परीक्षा देनी होती है। कोई आज संतुष्ट है, कल असंतुष्ट होता है। 10-20 संतुष्ट होते हैं, कोई एक असंतुष्ट होता है। परंतु बाबा कहते तीनों सर्टिफिकेट पूरे चाहिए तो योगी जीवन कहा जाएगा। तो इसलिए लंबा काल का हमको रिकॉर्ड चाहिए होता है, तो हमने रिकॉर्ड बनाना है। उसमें सबसे पहले ध्यान देना है
बाप की संतुष्टता पर, कदम कदम श्रीमत पर, कदम कदम बाबा की आज्ञा अनुसार हो, इसका अटेंशन, ये अटेंशन बड़ा काम करता है। बाप की दुआएं मिल जाती हैं आज्ञाकारी को, उसको बाबा के प्यार की खींच महसूस होती रहती है। इसलिए श्रीमत पर आज्ञाकारी हो, देह से न्यारी अवस्था में बार बार जाना, बार बार बाबा के संग में रहना। जैसे कि बाप से दुआएं प्राप्त होती हैं और फिर अन्य चाहे लौकिक या अलौकिक, उनके लिए शुभ भावनाओं में रहना, दुआओं में रहना, दुआएं देने से वापस आती हैं, शुभ भावना शुभ कामना रखने से वापस आती हैं, क्षमा भाव रखने से, प्रेम भाव रखने से आती हैं। वो तो सारी ट्रेनिंग मिल रही है, कैसे सर्व को संतुष्ट करें मनसा वाचा कर्मणा से। उस अनुसार जब चलते हैं तो संतुष्टता की आवाज़ सबके अंदर से निकलती है। तो याद रखना है, कभी इस बात को इग्नोर न करें कि दूसरे संतुष्ट हैं या नहीं, ये तो हैं ही ऐसे, इन्होंने तो राज़ी होना ही नहीं है, ऐसा हम तकिया कलाम ना निकाल दें। इसके बजाय खुद संतुष्ट, दूसरे संतुष्ट, इस पर काम करना, यही वास्तव में हमारी पढ़ाई है। ये केवल सत्संग नहीं है, सुनने से बेड़ा पार, करने से होता है। तो श्रेष्ठ कर्म की निशानी याद रखनी है, इग्नोर नहीं करेंगे कि दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। हाँ, बहुत सारा कारण दूसरी आत्मा स्वयं भी हो सकती है, परंतु मुझे इस पेपर को भी पार करना, दूसरे की असंतुष्टि अगर कहीं है उसको संतुष्टि में बदलना, वो भी मेरे श्रेष्ठ कर्म के पुरुषार्थ की लिस्ट में आता है। तो चेक करना है, अगर मैं असंतुष्ट हूँ या दूसरा असंतुष्ट है मेरे से, तो योग का सब्जेक्ट कमज़ोर है। ये योगी जीवन के सर्टिफिकेट हैं, स्वयं, बाप और परिवार। ये 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए आज हम चिंतन करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में अभी मार्क्स कम आ रही है, उसको हमने एक्स्ट्रा अटेंशन देकर इम्प्रूव करके पास विद ऑनर होना ही है। ऐसा महान लक्ष्य रखने वाली मैं संतुष्ट मणि हूँ। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन के संतुष्टता के तीनों सर्टिफिकेट लेने वाली मैं विशेष आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। और आज हम अपने पूज्य स्वरूप के अभ्यास में लेंगे अपना एक और स्वरूप, शिव शक्ति स्वरूप। पहले लिया विघ्न विनाशक स्वरूप, उससे पहले लिया था साक्षात्कारी मूर्त, वरदानी मूर्त, फिर लिया महावीर अवस्था। आज से हम शुरू करेंगे
अपने शिव शक्ति स्वरूप की अवस्था। पीछे बाबा के महावाक्यों में हमने सुना कि शक्ति भी शिव की है, महावीर भी राम का है। दोनों की बुद्धि में शिव समाया है। तो आज से शिव शक्ति अवस्था क्या होती है, कैसे बनती है, जिससे हम आत्माएं पूज्य स्वरूप को धारण करती हैं, क्योंकि ये हमारा पुरुषार्थी स्वरूप भी है, लेकिन सेवाधारी स्वरूप अधिक है। एक बहुत ऊंची अवस्था है जो पूजी जाती है। शिव और मैं शक्ति हूँ, साथ साथ हैं। तो आज से हम अपने पूज्य स्वरूप में बार बार अपना शिव शक्ति स्वरूप चेक करके उसको आगे मजबूत करते जाएंगे। इस पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं 13/9/75 के, जिसमें बाबा ने कहा, आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिमान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज्यादा, ये अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी हैं। अपने को अकेला कभी नहीं समझना चाहिए। अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना चाहिए। सिर्फ शक्ति भी नहीं, शिव शक्ति कंबाइंड रूप की स्थिति से, जैसे स्थूल में दो को देखते हुए वार करने के लिए संकोच होता है, वैसे ही कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा। न सिर्फ व्यक्ति, लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा, अर्थात वह भी वार नहीं कर सकेगा। एक कदम की दूरी पर भी सेफ हो जाएंगे, लेकिन उस सेकंड परिवर्तन करने की शक्ति यूज करो कि मैं अकेली नहीं हूँ, शिव शक्ति हूँ और कंबाइंड हूँ। तो क्या करना है, आज सारा दिन अपने को अकेला नहीं रखना। शिव बाबा और मैं शक्ति दोनों कंबाइंड हैं और उससे फील करेंगे सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियाँ मेरे ऊपर ऐसी उतरती जा रही हैं, जिससे सारी प्रकृति और हर व्यक्ति प्रभाव ले रहे हैं। वायुमंडल बदल रहा है और मैं आत्मा सब प्रकार के वार से सुरक्षित हूँ, चाहे तत्वों का, चाहे किसी भी प्रकार के संकल्पों का। मैं इस सारे बाबा की शक्तियों के घेरे में सुरक्षित आत्मा हूँ, सुरक्षित भी हूँ, साक्षात्कारी मूर्त भी हूँ और मेरी शक्तियों का प्रभाव अन्य आत्माओं को भी रक्षा प्रदान कर रहा है। तो आज मैं हूँ शिव की शक्ति, संतुष्ट मणि, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन वाली। ठीक है, ओके। ओम शांति।